ये बिजी के अंदर हम क्लास करेंगे। आज हम बात करेंगे टीडीएस के बारे में, जानेंगे सबसे पहले कि टीडीएस होता क्या है और टीडीएस की फुल फॉर्म क्या। टीडीएस का क्या मतलब होता है और टीडीएस कब अप्लीकेबल। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। क्या होती है टीडीएस की फुल फॉर्म? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट हमसे दो तरह से टैक्स चार्ज करती है। एक आपका डायरेक्ट रूप में और दूसरा आपसे इनडायरेक्ट रूप। डायरेक्ट रूप का मतलब क्या है? डायरेक्ट रूप का मतलब है, डायरेक्ट रूप में दो टैक्स आते हैं आपके। एक आपका इनकम टैक्स और दूसरा आता है आपका क्या? दूसरा आता है आपका टीडीएस। इनकम टैक्स का पार्ट ही क्या है? टीडीएस। और इनकम टैक्स तो आप क्या करते हैं? अपनी इनकम पर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट क्या है आपका? जीएसटी है। क्या है इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट आपका? जीएसटी है। इसके अंदर गवर्नमेंट आपसे कोई भी या किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता। इसमें चाहे आपकी इनकम 1 रुपए हो, 1 लाख हो या जीरो हो, आप क्या करते हैं? टैक्स देते हैं। आपने कहा सर अगर इनकम जीरो है तब कैसे टैक्स दे देंगे? आप जब भी कोई सामान खरीदेंगे या आप कोई सर्विस लेंगे तो आप उस सामान के साथ साथ क्या करते हैं? जीएसटी भी पे करते हैं। भले ही आपकी इनकम जीरो, आप कुछ कमा नहीं रहे, लेकिन खाएंगे तो, बीमार पड़ेंगे, कभी दवा खरीदेंगे। एंट्री फर्स्ट 1 तारीख की डेट में करते हैं। ठीक है, तो आपकी इनकम भले ही जीरो, लेकिन आप क्या करते हैं? जाने जाने में टैक्स देते हैं। आपने कोई एक माचिस खरीदी, 1 रुपए की माचिस के अंदर भी क्या है आपका? जीएसटी उड़ा। आपने दवा खरीदी, आपने शैम्पू खरीदा, आपने साबुन खरीदा, आपने नमक का पैकेट खरीदा, आप कितनी भी चीजें खरीदते हैं सभी पर क्या करते हैं? आप जीएसटी दे देते हैं साथ के साथ, सामान खरीदने के साथ, भले ही आपकी इनकम जीरो क्यों ना। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर ऐसा नहीं। इनकम टैक्स के अंदर गवर्नमेंट कहती है कि क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। जिसने पैसे कमाए वही क्या करेगा यहाँ पर? अपना टैक्स पे करेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट को ये भी कैसे पता चले कि भाई किसने कितने रुपए कमा लिए, या साल के आखिर में कोई कितने रुपए कमा पाएगा? जैसे कि अभी जो इनकम का क्राइटेरिया है वो 12 लाख तक है, कि अगर आप एक साल में 12 लाख से कम पैसे कमाते हैं तो आपको क्या नहीं करना? आपको इनकम टैक्स नहीं देना। और अगर आप 12 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो आपको क्या करना है? इनकम टैक्स देना है। अब जो सैलरी क्लास लोग हैं, जो सैलरी पे काम कर रहे हैं, उनकी इनकम तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कर लो कि भाई 1 लाख रुपए महीना है तो साल के 12 लाख बन गए। लेकिन कोई बिजनेसमैन है या कोई सर्विस प्रोवाइडर या कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करता है, उसकी इनकम को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? नहीं कर पाएंगे कि भाई आज अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हो सकता है वो 12 लाख की जगह 12 करोड़ कमा ले, और नहीं मिला तो नहीं कमाए। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, इस तरह की हम लोग को मालूम है चीजें आएंगी। तो जब भी क्या हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे दो जो आपके लिए क्या बन जाए? खर्चा बन जाए। यानी कि अगर आपका बिजनेस है और आपने कोई काम करवाया, सर्विस ली, तो आप क्या करना? टीडीएस काट के पैसे दो। क्या करना? आप टीडीएस काट लेना सामने वाले का। अगर आपका कोई भी खर्चा, ये हमारा कोई भी खर्चा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए क्या बन जाए? इनकम बन जाए, और वो इनकम एक लिमिट के अमाउंट जो गवर्नमेंट ने बताई उससे ज्यादा हो जाएगी, तो हमें क्या करना रहेगा? कहता है कि टीडीएस काटना रहेगा। क्या करना? टीडीएस काट लेना, और टीडीएस काट के पैसे उसको दे देना। अपनी पॉकेट में मत रखना। टीडीएस काट के कैसे देना? गवर्नमेंट कहती है हमें जमा कर देना। आपको तो पूरे पैसे ही देने हैं, लेकिन उसको नहीं देने जिसको इनकम हुई है। ठीक है, अगर आप उसे इनकम पे दे दोगे हो सकता है कि वो ज्यादा पैसे कमा ले, टैक्स ही ना दे गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप क्या करना? पैसे काट के हमें देना। तो टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। और उसके नीचे आता है यहाँ पर, इसके नीचे आता है आपका अनेबल टीसीएस। टीसीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स कलेक्शन
एट सोर्स। टीडीएस की फुल फॉर्म टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीसीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अब ये हो जाने के बाद आगे आता है आपके पास 10 नंबर। 10 नंबर होता है आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कि आपने जीएसटी नंबर लिया, आपने पैन नंबर लिया, सीआई नंबर लिया, अगर आप किसी का टीडीएस डिडक्ट करेंगे काटेंगे तो आप क्या होना चाहिए, आपके पास एक 10 नंबर होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं किसी का टीडीएस काट सकते हैं। अगर 10 नंबर नहीं है तो आप टीडीएस यहाँ पर नहीं काट पाए। ठीक है, आगे आप 10 नंबर भी आपका कितने डिजिट का रहता है, बाकी सब ठीक है, एक वो खराब है और एक ये इसमें इसका बिजी बार बार हट जा रहा है। और सबसे फर्स्ट वाला सिस्टम की डिस्प्ले बिल्कुल खराब हो रही है, कोई नई डिस्प्ले लगा दो ना लाकर फर्स्ट वाले सिस्टम पे। ये वाला इसका बिजी बार बार हट जा रहा है। हाँ, तो ये आपका क्या रहता है 10 नंबर का रहता है। फिर आपसे कहता है कि नीचे पेयर कैटेगरी टीडीएस। टीडीएस की पेयर कैटेगरी क्या है, यानी कि जब आपने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लिया तो आपने किस रूप में लिया। जब आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो किस रूप में ले रहे हो, आप क्या डोमेस्टिक कंपनी हो। अब ये कैसे पता चलेगा आप डोमेस्टिक कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, इंडिविजुअल रेजिडेंस हो, या आपने अपना रजिस्ट्रेशन एचयूएफ में लिया। कैसे पता चलता है, ये पता चलता है पैन कार्ड के फोर्थ करेक्टर से। कैसे पता चलता है, पैन कार्ड के फोर्थ करेक्टर से पता चलता है। तो कैसे पता चलेगा कि हमने किस रूप में अपना रजिस्ट्रेशन लिया, तो ये मालूम चलेगा हमें कंपनी के पैन कार्ड के फोर्थ करेक्टर। कंपनी के पैन कार्ड का फोर्थ करेक्टर आपको बताता है कि आपने जब अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लिया तो आपका रजिस्ट्रेशन किस रूप में था। अगर पैन कार्ड का फोर्थ करेक्टर एच है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने जो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लिया वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में लिया। ठीक है, और अगर क्या है सी है तो इसका मतलब क्या है, डोमेस्टिक कंपनी है। एफ है तो पार्टनरशिप फर्म है, और पी है तो इंडिविजुअल रेजिडेंस है, और अगर एफ है तो फॉरेनर कंपनी है, और एच है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, और टी है तो ट्रस्ट है। ठीक है, तो ये हमारी कंपनी का जो भी पैन कार्ड का फोर्थ करेक्टर होगा वो बताएगा कि हमारा जो बिजनेस है वो हमारा बिजनेस किस रूप में है। तो हमने कह दिया कि भाई डोमेस्टिक कंपनी है। सेव करने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसे F2 बटन दबाकर वापस आगे से सेव हो जाने के बाद अब हमारा अगला काम क्या है। अब हमारी कंपनी बन गई यहाँ पर, और कंपनी बन जाने के बाद हमने टीडीएस को चालू कर दिया, और अब हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है टीडीएस कैटेगरी। क्या दिखाई देता है हमें यहाँ पर, टीडीएस की कैटेगरी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। क्या कैटेगरी है हमारी यहाँ पर, तो कहता है कि कमीशन ऑन ब्रोकरेज। सबसे पहले अगर आपने किसी को भी इस बात के पैसे दिए, कमीशन के या ब्रोकरेज के, तो कहता है कि आपको क्या करना है, टीडीएस काट के पैसे दें। कितने रुपए दिए, कहता है कि अगर आपने किसी को भी 15,000 या उससे ज्यादा रुपए दे दिए। कितने रुपए दिए, आपने किसी को भी 15,000 या उससे ज्यादा रुपए दिए, आप क्या करोगे, 5% टीडीएस काटो। कहता है कि अगर उसके पास पैन नंबर है तो टीडीएस काटना 5%, और अगर पैन नंबर नहीं है तो यही टीडीएस कितना का कटेगा, कह रहा है कि 20% काटना है। दूसरा, फिर कहता है कॉन्ट्रैक्टर टू इंडिविजुअली या फिर एचयूएफ। कह रहा है कि आपने अगर किसी को क्या दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया। क्या दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया। किस लिए, आपने कोई काम करवाया, ऑफिस में पेंट करवाया, या आपने बोल दिया पूरे साल भर क्या ले लो एसी का, एसी रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट ले लो। ठीक है, या और भी कोई काम दे दिया करने के लिए, और ऐसे व्यक्ति को दिया जिसने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन किस रूप में लिया है, इंडिविजुअल पर्सन या एचयूएफ के रूप में लिया। किस रूप में, इंडिविजुअल पर्सन या एचयूएफ के रूप में।
तो आप क्या करेंगे, जब भी 30,000 या उससे ज्यादा की पेमेंट करेंगे तो 1% टीडीएस काट कर आप क्या करेंगे, पेमेंट आप करेंगे। कितना परसेंट टीडीएस काटेंगे, 1% आप काटेंगे। ठीक है, और अगर पैन नंबर नहीं है तो टीडीएस कितना काटेंगे, 20% काटेंगे। इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्टर टू अदर। कहता है कि इंडिविजुअल या उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनको अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया तो कहता है कि टीडीएस आप काटेंगे 2%। कितनी वैल्यू को देने पर, कह रहा है कि 30,000 या उससे ज्यादा की अगर आपने पेमेंट करी है तो आप कितना काट देना, टीडीएस 2% काट। ठीक है, उसके बाद आगे में क्या दिया गया, कॉन्ट्रैक्टर टू ट्रांसपोर्टर। कह रहा है कि अगर आपने क्या करा, किसी ट्रांसपोर्टर से सर्विस ली, क्या करा आपने, क्या करा किसी ट्रांसपोर्टर से सर्विस ले ली, तो उस पर भी टीडीएस कितना कटेगा आपका। कह रहा है कि टीडीएस यहाँ पर 0 दिया गया, यहाँ पर आप डाल देना इंडिविजुअल, और हिंदू के लिए, अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 1, बाकी सबके लिए 2 डाल देना। ठीक है, आगे हम क्या कर देंगे, इसे F2 बटन दबाकर यहाँ पर सेव कर। उसके बाद दिया गया मैं फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस। आपने किसी सीए से, किसी लॉयर से क्या करा, सर्विस ली, या किसी इंजीनियर सर्विस ली, और जिसको आपने एक बार में 30,000 या उससे ज्यादा की अमाउंट क्या करा है, पे करी है, दी है, तो आप कितना परसेंट टीडीएस काटेंगे। कहता है कि आप जो टीडीएस काटेंगे वो 10% काटेंगे, और बाद में 10% टीडीएस काट के आप क्या कर देना, पेमेंट कर दो। इसी तरह से आगे आपको दिया गया है यहाँ पर ग्रॉस पेमेंट और परचेज, सेक्शन 194Q। कहते हैं इस सेक्शन के अंदर अगर आपने यहाँ पर किसी को भी 50 लाख, क्या करा आपने किसी को भी 50 लाख या उससे ज्यादा की पेमेंट करी है, या आपने 50 लाख या उससे ज्यादा का सामान खरीदा है, तो क्या करना, 0.10% टीडीएस काटना, और फिर पैसे आप आगे क्या कर देना, दे देना है। ठीक है, इसके बाद आगे आपको दिया गया इंटरेस्ट फ्रॉम बैंकिंग कंपनी। किसी बैंकिंग कंपनी से आपको इंटरेस्ट आप दे रहे हो, तो कह रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा देने पर आप 10% टीडीएस काट। और इसके साथ आगे आपको दिया गया रेंट, लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर। आपने कोई मकान दुकान किराए पे ली है, तब भी आप क्या करना है, यहाँ पर आप टीडीएस काट के पैसे देना। कह रहा है कि सेक्शन 194B, और अगर आपने साल का रेंट 1,80,000 से ज्यादा दिया तो एक महीने का कितना निकल के आया, कह रहा है कि 12,000, या 12,000 या आप उससे ज्यादा की पेमेंट करते हैं, नहीं कितना है, 180 था ना, 180 डिवाइड बाय 12 करो, 15,000, 15,000 उससे ज्यादा की पेमेंट करते हैं हम, तो क्या करेंगे, 10% टीडीएस काटेंगे, और फिर यहाँ पर हम उसे पैसे देंगे। हाँ, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपके रहने वाले हैं, जिसका आप कहीं पर भी जाओगे काम 101% करना पड़ेगा, एक तो कॉन्ट्रैक्टर टू ट्रांसपोर्टर, ग्रॉस पेमेंट परचेज, और एक आपको दिखाई देगा रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। ये तो आपके 101% रहने ही वाले हैं। ठीक है, अब आपने कोई सर्विस ले ली किसी ट्रांसपोर्टर से। अब आप आएंगे सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन जनरल के अंदर, और क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, नाम लिखेंगे यहाँ पर बिल, बिल नंबर, एंटर बटन दबाएंगे, और बिल नंबर लिखने के बाद आप वाउचर नंबरिंग वाले ऑप्शन में यहाँ पर क्या कर लेंगे, मैनुअल कर। मैनुअल करने के बाद अब आपने अगर किसी ट्रांसपोर्टर से सर्विस ली, तो हमारे पास जैसे ये दिया है, नाम क्या दिया गया यहाँ पर, आईसीएम लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। जब भी लॉजिस्टिक की बात आ जाए तो समझ जाना है क्या है, ये ट्रांसपोर्टर है ये आप। और ट्रांसपोर्टर पे जब आप लोगे तो पहले यहाँ पर एक क्या करो, अकाउंट मॉडिफाई करो फ्राइड एंड फॉरवर्ड को, फ्राइड एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस को, F12 बटन दबाओ, डुप्लीकेट करो, और यहाँ पर लिखो आप
ट्रांसपोर्ट चार्जेस, और इसके अंडर ग्रुप में चालू रखना है कॉन्ट्रैक्टर टू ट्रांसफर। हो गया। हो जाने के बाद आगे आप यहाँ पर क्रिएट कर लो नाम और एक आईसीएम लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, और F3 बटन दबा के लिखो ट्रांसपोर्टर, और इसके अंडर ग्रुप में डालो क्या, सिंडिकेटर। यहाँ चालू करो टीडीएस ऑन एक्सपेंस बुकिंग, यस। क्रिएट जीरो और सेक्शन 1 एप्लीकेबल करो, एप्लीकेबल आफ्टर लिमिट। यहाँ पेयर कैटेगरी। अब आईसीएम ने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन किस रूप में लिया, देखो कैसे पता चलेगा, इसके पैन कार्ड नंबर से पता चलेगा। पैन कार्ड नंबर देखो तो दिया गया है यहाँ पर, पैन कार्ड नंबर क्या है, 4 कैरेक्टर C। तो क्या मतलब हुआ है इसका, डोमेस्टिक कंपनी है यहाँ पर। और स्टेट क्या है इसकी, तो यहाँ दी गई तमिलनाडु। कैसे पता चला, क्योंकि इसका जीएसटी नंबर 33 से शुरू हो रहा है, और ऊपर भी लिखा हुआ है यहाँ पर इसके एड्रेस में, चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु में ही है। और आगे अब आप यहाँ पर डाल दोगे इसका जीएसटी नंबर 33AABC 18955P1ZS। तो छूट गया क्या, 33AABCI है 8695P1ZS, और F2 बटन दबा के से। अब आपने जब जनरल वाउचर से एंट्री डालोगे, यहाँ बिल नंबर क्या दिया गया आपका यहाँ पर, तो पहला वाउचर ओपन करोगे, इसमें आपको दी गई ये डेट आपकी क्या है यहाँ पर 28/5। बिल नंबर आपको दिया गया है क्या, CHN/22/628/ क्या दिया गया 21/22। और यहाँ पर आगे क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है, क्या लिख देना है, यहाँ पर लिखना है रजिस्टर्ड एक्सपेंसेस B2B। यहाँ पर लिखना है रजिस्टर्ड एक्सपेंसेस B2B की जगह आरसीएम। आरसीएम का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम होता क्या है, कब एप्लीकेबल होता है, इसके बारे में भी हम आगे क्लास करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना, हमें दिया गया 64,000, तो हमने 64,000 लिखा। और नीचे हमने लिखा नाम आईसीएम लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, एंटर किया तो देखोगे ऑटोमेटिक अब आपका क्या कट गया, 2% टीडीएस कट गया। अपने आप आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, टीडीएस यहाँ पर कटना शुरू हो जाता है। फिर अगली एंट्री आपने क्या करी, ये भी सेम डेट में बिल नंबर 22 CHN/22/629/21/22, और यहाँ दिया गया हमें ट्रांसपोर्ट चार्जेस अमाउंट 1,13,000, और हमने क्या लिखा, आईसीएम लॉजिस्टिक। F2 बटन दबाया नीचे, और आगे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एंटर बटन दबाकर यहाँ पर इसे F2 से सेव। उसके बाद आगे में क्या दिया गया है, डेट हमारी है यहाँ पर 28/5 CHN, और हमें दिया गया 22/631/21/22, और यहाँ लिखा हमने यहाँ ट्रांसपोर्ट चार्जेस 1,13,000, और हमने क्या लिखा, आईसीएम लॉजिस्टिक, और हमने यहाँ पर डाला तो देखोगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका टीडीएस। और आगे आपने यहाँ पर F2 बटन दबा कर इसे क्या कर दिया, क्लियर है, समझ में आया। तो इस तरह से हमें क्या करना है, टीडीएस की एंट्री डालनी है। और इसके साथ साथ आप ट्रांसपोर्टर की भी एंट्री डाल लेना, ट्रांसपोर्टर की एंट्री डाल ली, और ऑफिस रेंट की भी एंट्री हमें यहाँ पर डालनी है। ठीक है, जिसमें हमें बिल नंबर दिया गया है ये, तो हमने यहाँ पर डेट डाली, डेट क्या है आपकी 1 अप्रैल, और हमने डाला बिल नंबर, और हमने यहाँ किया रजिस्टर्ड एक्सपेंसेस B2B, और हमने लिखा ऑफिस रेंट कितना दिया, हमने यहाँ पर 55,000 रुपये। नीचे लिखा आपने CGST इनपुट, SGST इनपुट, नाम F3 बटन दबाकर, क्या नाम है, SM पॉलीमर्स,
और यहाँ पर आपने क्या लिखा, सिंडिकेटस, और यहाँ पर आपने चालू कर दिया वापस से एप्लीकेबल आफ्टर लिमिट। और इसकी कैटेगरी क्या है, पैन कार्ड का फोर्थ सेक्टर देखो क्या है, पी है। पी है तो इंडिविजुअल रेजिडेंस है, एंटर बटन दबाया, स्टेट दिल्ली है, रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर रखा, और यहाँ पर इसका जो जीएसटी नंबर है वो डाल दिया, और F2 बटन दबा के क्या करा, सेव। और आगे आपने यहाँ पर यस कर दिया, ओके किया, तो अब आप देखोगे इस पे ऑटोमेटिक क्या कट जाएगा, आपका टीडीएस कट जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? तो ये काम हमें यहाँ पर क्या है करना रहेगा। बिल नंबर आप यहाँ डालोगे, यूनिट डालोगे, अब इसकी यहाँ पर एन है, और यहाँ पर आएगा ये इनपुट सर्विस, और F2 बटन दबा कर क्या करोगे, इसे। ठीक है, तो पहले ये सारे ट्रांजेक्शन कर लेना।